जाति के लिए सहज योग का उद्भव हुआ है, लेकिन मानव के लिए सहज योग को समझ लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी महान चीज एकदम सहज से मिल जाए तो उसका महत्व, उसका आकलन, उस शक्ति के लिए श्रद्धा, उसके लिए भक्ति, पूर्ण चित्त से उसको अंदर में तादात्म्य कराने के लिए मेहनत, इन सब चीजों की कमी रह जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि अधिकतर सहयोगी बड़े कैजुअल होते हैं, पर दूसरे जो स्वामी लोग हैं, जो आपको मालूम है किस तरह से लोगों को ध्यान में डालते हैं और कैसा उनका फायदा उठाते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको सर के बल खड़ा करते हैं, शारीरिक श्रम करवाते हैं, कोई ना कोई मेहनत करवाते हैं, कुछ ना कुछ करवाते हैं, तो आपका जो अहंकार है उसमें थोड़ा सा तृप्त होकर के आप उसमें चिपके रहते हैं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो कुछ अपना है सब कुछ दे करके पैसा वगैरह, और इन साधुओं के पास में वो लोग झाड़ू मारते। सहज योग की प्राप्ति इतनी सहज में हो जाती है कि उसके प्रति लोग कैजुअल रहते हैं। जैसे कि आंख की प्राप्ति हमको एकदम सहज हो गई तो हम उसके तरफ कैजुअल हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं हमको कि ये आंख कितनी कीमती है। जिस दिन आंख हमारी जरा सी दुखती है तो पता चलता है हे भगवान। इसीलिए बाधा का होना भी जरूरी हो जाता है। अगर बाधा नहीं हो तो सहज योगी तो बिल्कुल परवाह ही न करे। बाधा तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कब तक पकड़ेंगे तब तक बाधा है, उसे क्या किया जाए। कुछ कुछ लोग आपको मालूम है ऐसे हैं कि जो पार हो गए सो पार हो गए, उनको छूता नहीं, कभी वो पकड़ते नहीं है, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की बड़ी पुण्याई है। उनको भी सतर्क रहना चाहिए, इससे फूल नहीं जाना चाहिए कि हमें पकड़ा नहीं तो हम कोई विशेष हो गए, कोई बात नहीं। कैजुअल जिसको कहते हैं, कैजुअली सहज योग के प्रति रहना, हम लोगों को बड़ा महंगा पड़ेगा। आंख के प्रति आप अगर कैजुअल रहे तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आपकी आंख, हाथ, पैर, शरीर देखने वाला तो है ही कोई तैयार, उसको देखने का नहीं है, लेकिन आपका सहज योग आप ही को देखना है। ये दोनों में अंतर है बड़ा। आपका शरीर कोई संभाल लेगा, आपका सब कुछ जो कुछ भी है, बाकी का जितना भी 3 डायमेंशन जिसको मैं कहती हूँ वो सब संभल जाएगा, लेकिन आपका सहज योग आप ही को साधने का है, आप ही को उसमें बढ़ने का। और कैजुअल इतने हम हैं, इतने कैजुअल हैं कि हमारे पड़ोस में ही कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे भी हम नहीं कहते कि अरे भाई जिससे मिलो उससे यही बात करो। डेडिकेशन इसी का देना पड़ेगा सहज योग का। अभी बहुत से लोग हैं, शरीर के बहुत से अंग अलग अलग पिछड़े हुए हैं। अभी कल देखिए कि वो दिन की बात है कि वो लड़की के बाधा हुई तो उसका भाई आया, वो पट से पार हो गया। संसार में ऐसे बहुत से आपके अंग प्रत्यंग कहीं कहीं गिरे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करना है, ये भी एक बड़ा भारी सहयोग है। अपने घर में ही कोई आदमी बगैर सहयोग के कैसे रहता है देखते। आप अगर हमारे घर में हैं तो सबको सहयोग में आना पड़ेगा, पार होना पड़ेगा, बाधा रखनी नहीं पड़ेगी, इसका इंसिस्टेंस होना चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं करना, लेकिन उनसे बात यही करनी चाहिए, बोलना यही चाहिए, उसमें बिल्कुल कैजुअल पना नहीं चलने वाला। खाते उठते बैठते जैसे श्वास चलती है, हर श्वास के साथ में सहज योग को प्रस्थापित करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने को कोई विशेष रूप मानते हैं,
अगर आप अपने मंदिर को सोचते हैं कि इसमें कोई विशेषता है, तो इसमें घंटानाद होना ही चाहिए हर समय, नहीं तो व्यर्थ जाएगा। सहज योग भी व्यर्थ जा सकता है, ये समझ लीजिए आप। ये भी दूसरी बात बता दूं कि बगैर सहज योग के आपका कोई व्यक्तित्व है नहीं। अब उसके बगैर आपका निखार भी है नहीं, उसके बगैर आपका कोई स्थान भी है नहीं। क्योंकि परमात्मा के राज्य में जब आप आ गए तो उसका आपको सिटीजनशिप लेना ही पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ, कल हमारे भाई साहब आए थे, कहने लगे कि हम गजानन महाराज के पास गए थे। मुझे तो पता नहीं कौन गजानन महाराज है कि कौन है। फिर फड़के ने बताया कि वो तो गजानन महाराज के, उस पर हमने देखा कि आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, फलाना 3 चक्र पकड़ते हैं। उन्होंने वही बैठे, वो भी थे नसीब से, उन्होंने अपने अनुभव बताया गजानन महाराज के कि उनके फोटो से ही पकड़ते। मैंने कहा लो, और उसके 3 चक्र पकड़े हुए। मैंने कहा तुमको, मैं घर में तुम्हारी बहन बैठी हुई हूँ, तू क्या को गजानन महाराज में गए थे? पहले सबने बोला संत पुरुष आ रहे। मैंने कहा वाइब्रेशन से देखो संत पुरुष है कि नहीं, कैजुअली चले गए, उनको भी देखना चाहिए। ये कोई सहज योग हुआ? राजा बनने के बाद भिखारी बनने वाले लोगों को निकाल देना चाहिए, लेकिन जान के नहीं बन रहे भिखारी। वो तो कैजुअलनेस में चले गए, हम उधर भी चले गए, क्या करें हमारी बीबी ऐसी है, क्या करें हमारा बाप ऐसा है, क्या करें हमारी लड़की ने कहा चलो हम भी चले। फिर क्या हुआ, आए तो माता जी आज्ञा चक्र पकड़ गया, पेट का वो पकड़ गया, नाभि चक्र पकड़ गया, 3 चक्र काल पकड़ लेते जी। अभी मैं उसकी सगी बहन इधर बैठी हुई हूँ, तुमको गजानन महाराज जाने किसने कहा था? फिर कहने लगे कि हम लोग ने सोचा कि हम लोग की हालत बहुत खराब हो गई, तो भी साईं बाबा के जाएंगे। तो मैंने कहा पहले तुम इधर आओ, अपना पेट ठीक कराओ, फिर साईं बाबा के जाओ। नहीं तो वहां भी जाके तुमको क्या अक्कल आने वाली है? हजारों जाते तो क्या वहां पे तुमको मांगना क्या है? मटीरियल चीज मांगनी है साईं बाबा के पास में। कब मनुष्य की ये इच्छाएं पूरी होंगी? अब सब हो गया ना मटीरियली, और क्या चाहिए तुम लोग को? राजे रजवाड़े होकर के भी क्या चाहिए तुमको? अब जो देने को आए हैं, जो पाने का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। परमात्मा ने बहुत सोच विचार के तुमको बनाया हुआ। इधर उधर का पढ़ा हुआ दिमाग में इतना ज्यादा मैल है, उस सबको उठा के फेंक दो। फालतू की चीजें इकट्ठी करके रखी हुई है, सारा जंक इस मंदिर में से फेंक दो। उस मंदिर की प्रतिष्ठा बनाओ। हर एक हृदय में एक एक दीप जलाने का है। अपने घर को पवित्र करो, अपने परिवार को पवित्र करो, अपने समाज को पवित्र करो। रिश्तेदारों का बड़ा आपको ख्याल है, रिश्तेदार बहुत हो गए, उनके लिए आए, मेरी सास आई है, अरे उसके मेरे को देना चाहिए, उसके लिए मुझे करने का है। क्या देगी तुम्हारी सास तुमको? जाओगी तो जूते देगी, जूते। आपके रिश्तेदार सिर्फ ये हैं, आप जान लो। इनके सिवा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। सहजयोगी ही सहजयोगी के रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो भाषा ही और बोलते हैं, उनका तरीका ही और है, उनका ढंग ही और है। इस पे प्राण लगाने पड़ेंगे अपने। और प्रेम, प्रेम को बांटना होगा। चित्त की धार पे प्रेम बहेगा। चित्त को पहले ठीक करो, अपने चित्त को हल्का करो। सब दुनिया भर की चीजें इस चित्त पे रखने से सहजयोग कैसे उतरेगा? चित्त के ही ऊपर चला आ रहा है, धर 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 धर। देखिए, प्रभु तो तुम्हारे ऊपर उंडालने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारा चित्त कहाँ है? 2-2 मिनट में चित्त इधर उधर होता है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।